फिल्म का नाम रखो अल्फा और बोलो सीता मैया आ रही है रावण की लंका जलाने और एक्सपेक्ट करो ऑडियंस स्टैंडिंग ओवेशन दे। फिल्म में दिखाइए जी भर के इलॉजिकल किलिंग्स, खून खराबा और रेफरेंस दीजिए, या फिर बात करिए रामायण की, महाभारत की। अल्फा के ट्रेलर देखकर लगा फिल्म कम, पीआर प्रेजेंटेशन ज्यादा पेश किया जा रहा है। कैरेक्टर बाद में मिलेंगे, नैरेटिव पहले आ चुका है। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स फिल्म के नहीं आलिया भट्ट के नारे लगा रहे हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट जबरदस्त एक्टिव, स्क्रिप्ट डिपार्टमेंट गायब। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ऑडियंस फिल्म देखने जाए या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का केस स्टडी पढ़ने? प्रमोशन देख के लगता है फिल्म आई नहीं, सेलिब्रेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। यशराज फिल्म्स और धर्मा प्रोडक्शन ने परसेप्शन मैनेजमेंट की कला में यकीनन डॉक्टरेट कर ली है। अपनी फिल्म की पहले जबरदस्त हाइप क्रिएट करो, फिर ऑडियंस के दिल दिमाग में घुसाओ कि एक ग्रेट मास्टरपीस आपके सामने है। मूर्ख लोग क्या जानते नहीं कि मास्टरपीस का फैसला हमेशा जनता खुद करती है। हर बार लगता है अवार्ड एक्टिंग को मिलेगा, फिर याद आता है अवार्ड तो अक्सर वियर्ड कैरेक्टर्स को, उनके स्टाइलिस्ट एक्शंस या फिर कैची डायलॉग्स को दिया जाता है। नेम एंड फेम तो हेयर स्टाइल, बियर्ड, स्लो मोशन वॉक या डांस स्टेप्स की वजह से भी मिल जाता है। कैरेक्टर फेमस हो जाता है, परफॉर्मेंस चर्चा से बाहर रह जाती है। जितना एफर्ट परसेप्शन मैनेज करने में लग रहा है, उतना एफर्ट अगर फिल्म पॉलिशिंग में लगे तो शायद चर्चा अलग हो। ऑडियंस को चमक दमक वीएफएक्स याद नहीं रहते, कहानी याद रहती है। ऑडियंस को पीआर नहीं चाहिए, ऑडियंस को वो सीन चाहिए जो दिल में उतर जाए, वो डायलॉग चाहिए जो वर्षों तक याद रहे। ये बात बॉलीवुड जितनी जल्दी समझे उतना बेहतर है। हर फिल्म को यूनिवर्स बनाना जरूरी है क्या? एक अच्छी कहानी भी काफी होती है, लेकिन आजकल लगता है यूनिवर्स पहले अनाउंस होता है और कहानी बाद में ढूंढी जाती है। लेटेस्ट अपडेट, वीएफएक्स बढ़ रहे हैं, प्रमोशन बढ़ रहा है, बज़ बढ़ रहा है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं। बस ऑडियंस एक ही सवाल पूछ रही है, कहानी कितनी मजबूत है? बॉलीवुड के कुछ बड़े स्टूडियोज को लगता है नैरेटिव मैनेजमेंट से बॉक्स ऑफिस मैनेज हो जाएगा, लेकिन जनता का रिव्यू एडिटिंग रूम में तैयार नहीं होता, वहां सिर्फ सच चलता है। वाईआरएफ हो या धर्मा, ऑडियंस को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। ट्रेंड कराना आसान है, बज़ बनाना आसान है, लेकिन भरोसा कमाना मुश्किल है। जनता को मूर्ख मत समझिए। अल्फा वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की फर्स्ट फीमेल लेड फिल्म है। आलिया, शर्वरी और बॉबी डियोल। कॉन्सेप्ट काफी ग्रैंड है, लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्ट से फिल्म। सबसे बड़ा क्वेश्चन वीएफएक्स या एक्शन का नहीं है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है क्या स्क्रिप्ट किसी पावरफुल आइडिया से शुरू हुई थी या पहले एक्टर्स फाइनल हुए और कहानी बाद में आई? रिलीज डिलेज और एडिशनल वीएफएक्स वर्क की रिपोर्ट्स भी सामने आती रही हैं। वीएफएक्स सिनेमा को एनहांस कर सकता है, इमोशनल कनेक्शन क्रिएट नहीं करता। ईयर्स से कास्टिंग को लेकर डिस्कशंस चलते रहे, कौन प्रोजेक्ट में था, कौन बाहर हुआ। फिल्म की कास्टिंग जर्नी उसकी एक्चुअल कहानी से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आलिया एक ब्रिटिश एक्ट्रेस, एक सुपरस्टार, एक ग्लोबल आइकॉन। लेडी अमिताभ बच्चन एडजेक्टिव्स पे एडजेक्टिव बोलते रहिए। रियलिटी सबको पता है, सब जानते हैं पूरा का पूरा करियर डिजाइन किया गया है, शादी तक फिक्स की गई है, इवेंट्स और अवार्ड्स तक क्रिएट किए गए हैं। कौन है इस सब के पीछे? We all know the reality. एजुकेशन जीरो, दिमाग नहीं, अकल नहीं, इंटरव्यू दो तो ऊन करो, बाल झड़को, दुपट्टा झड़को, पट शुरू हो जाओ। फ्लॉप फिल्म के लिए अवार्ड, 10 मिनट के रोल के लिए अवार्ड, ऑड पर अवार्ड। इस एक्ट्रेस ने तो वेटरन हीरोइंस को पछाड़ दिया है। सोचिए, हर सप्ताह कोई ना कोई फिल्म रिलीज होती है, क्या इस तरह से प्रमोशन होता है? ऑल ऑफ अ सडन जो डायरेक्टर्स ये कहते रहे आलिया उनकी फर्स्ट चॉइस नहीं थी, वो भी स्तुतिगान कर रहे हैं। ऑडियंस प्रमोशन देखती है, ब्रांडिंग देखती है, सोशल मीडिया बज़ भी देखती है, लेकिन टिकट खरीदने से पहले एक ही सवाल पूछती है, कहानी में कितना दम है? दर्शकों को सिर्फ स्टाइलिश विजुअल्स नहीं चाहिए, उन्हें मेमोरेबल किरदार चाहिए, हार्ट टचिंग सीन्स चाहिए और ऐसे मोमेंट्स जो थिएटर के बाद भी साथ रहें। कई सालों से वाईआरएफ और धर्मा प्रोडक्शन पर आरोप लगते रहे हैं कि वे सिर्फ फिल्में नहीं बल्कि मीडिया, इन्फ्लुएंसर्स और अवार्ड्स के जरिए उनके फेवर में माहौल भी बनाते हैं। अब अल्फा को लेकर यही डिस्कशन चल रहे हैं। सोशल मीडिया पर दावा है कि ट्रेलर को एक्सपेक्टेड रिएक्शंस नहीं मिलने के बाद वाईआरएफ ने फिल्म का प्रचार और तेज कर दिया है। यह भी कहा जा रहा है कि मीडिया, डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स और दूसरे प्लेटफॉर्म्स के जरिए फिल्म और आलिया भट्ट के फेवर में पॉजिटिव माहौल बनाया जा रहा है। शाहरुख क्या तो अमिताभ साहब भी आलिया की प्रेज में लगे हैं।
और इसके साथ ही इंटरनेट पर क्रिटिसिज्म को कम जगह मिलने की भी चर्चा है। हाउएवर, दीज रिपोर्ट्स रिमेन अनवेरिफाइड। पीआर बज़ क्रिएट कर सकता है और मार्केटिंग एक्साइटमेंट, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस सिर्फ एक अच्छी कहानी क्रिएट करती है। ऑडियंस टिकट कैंपेन के लिए नहीं, कंटेंट के लिए खरीदती है। बाकी सब ओपनिंग वीकेंड तक चलता है।